ओम किं तत्परमा किमद्य आत्मा किं कृं पुरुषोत्तमभूत अधिभूतं जगं पुरोक्तम अधिदेवं किं उच्यते। यहाँ सवाल होता है महाराज ये बताएं जमीन को पैदा करने वाला कौन है, आसमान को बनाने वाला। वरद्द अल-बसर इला सय्यदिना याक़ूब इज़ जाअहुल बशीर व अलम्म बिही अअलामा। वमन क़ाल सय्यदिना सुलैमान रिहन व जिन्नन व इंसन व गमामा। वक़र्रबल हबीब सय्यदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलतल मिअराज फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना इज़ाज़न व इकरामा। वस्तफ़ा सिबतैहिल करीमैन सईदैन शहीदैन सय्यिद शबाब अहलिल जन्नति लहुमा इज़ाज़न व इकरामा। अलैहि व अलैहिम सलातन व सलामा। वजअलल जन्नत लिल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन अहलिस सुन्निय्यीन मुस्तक़र्रन व मक़ामा। वजअलन नार लिल काफिरीन वल मुशरिकीन वल वहाबिय्यीन वल नजदिय्यीन वल राफ़िदिय्यीन अज़ाबन व गरामा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब में झूमकर बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नज़राना पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह जिंदाबाद। जब आपसे कहा जाए दरूद पढ़ने के लिए तो मोहब्बत के साथ आप बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़ा करें। इसमें आपका फायदा है, आप सुनते रहते हैं दरूद शरीफ के हवाले से। एक मर्तबा और ढूंढकर आप लोग दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तर साहब ने फरमाइश की थी कि आप मनक़बत सैयदना गौसे आज़म के कुछ अशार जरूर पढ़िएगा मोहब्बतन। तो मैं चाहता हूं कि मैं भी दो तीन शेर नज़्म में, वैसे जब तैत में महदी साहब पढ़ते हैं तो बड़े बड़े नज़्म वाले भी सोचते हैं कि यार इस तरीके से तैत में कैसे पढ़ा जाए, मगर चूंकि आदत है तो मैं
दो तीन शेर मनक़बत, मगर उससे पहले जो मेरी आदत है और जो एक पहचान भी है, मैं दो तीन शेर हमदे पाक के आप सबके नजर करना चाहता हूँ। सुनेंगे आप लोग? आप देखना ये कि आप लोग सिर्फ शायर ही से ना तो मनक़बत या हम सुनते हैं, या जो मुखर्रिर होता है उससे भी सुनते हैं, ये भी देखना है कारी साहब। हाँ, तो आप लोग तैयार हैं? बोलिए सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। जिंदाबाद। शर्त कि आप लोग को भी मेरे साथ में थोड़ा पढ़ना है, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। बरतो बोलिए सुभान अल्लाह। कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सब मिलके बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाया में सुबह मसाला, इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाया में सुबह मसाला, इलाहा इल्लल्लाह, शजर हजर, शजर हजर, शजर हजर ने कहा ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मलाइका 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 की ज़बानों पे है यही कलमा, मलाइका की ज़बानों पे है यही कलमा, हर एक बशर, हर एक बशर, हर एक बशर ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला इलाहा। मिलके ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे का विर्द हमेशा करना चाहिए। ये ऐसा कलमा है, ये ऐसा कलमा है, जब हम इस कलमे को पढ़ते हैं याद रखो गुनाह भी मिलते हैं। गुनाहों को मिटाने का सबसे बेहतरीन वजीफा है ला इलाहा। मैं कहता हूँ, उलमा कहते हैं, उलमा इकराम के हवाले से आप बार बार सुनते हैं, मगर हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों के यहाँ भी बताया गया ला इलाहा पापन इल्लल्लाह, परम परम जन्म पे कुल बिराज वजपे नाम मुहम्मदम, ला इलाहा ऐसा कलमा है जो इस कलमे का वर्णन करता है, जो इस कलमे को पढ़ता है उसके तमाम पाप खत्म। पापों को मिटाने का सबसे बेहतरीन वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह। और सच्चे दिल से जो कहते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो सच्चे दिल से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, परवरदिगार आलम परमेश्वर उसके लिए जन्नत में महल बना देता। अपनी ही बात नहीं करता, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों की किताबें भी ये कह रही हैं। सुभान अल्लाह।
ला इलाहा ने पापन इल्लल्लाहु परम पदम जन्म बेकुंड बिराज वो जपे नाम मोहम्मदम। तो अब अगर कलमा ये पढ़ा जाए तो पापों का भी नाश होता है, पाप भी खत्म होते हैं, पाप का खात्मा होता है। और जब हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सच्चे दिल से पढ़ लेते हैं तो हमारा ठिकाना कहाँ स्वर्ग होता है, हमारा ठिकाना कहाँ जन्नत है, हमारा ठिकाना कहाँ पैराडाइज। तो बोलो जाना चाहते कि नहीं? तो आज सबको भी पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ पढ़ेंगे तो मचल कर बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। एक शेर और बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल कर बोले कहाँ किसी कहाँ किसी कहा किसी ने कि जन्नत की कोई कीमत है, कहा किसी ने कि जन्नत की कोई कीमत है, कि कहा किसी ने कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा। अरे कलमा पढ़ते हो, माना भी तो कम से कम समझो, माने में है क्या, इसका तर्जमा क्या, इसमें कहा क्या गया, उस पर तो हमारा ईमान है। बोलो है कि नहीं? अल्लाह के सिवा कोई इबादत हकदार, इबादत का लायक नहीं, अल्लाह ही है जिसके सामने हमें सर को झुकाना है। जिंदाबाद। बैठे माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन साहब क़िबला मतीनी दामन ख़ातिमा क़ुद्सिया ज़फरुद्दीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन मतीनी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठ जाए आप हज़रात, जगह कहीं खाली हो तो उसको पुर कर लें, आगे आगे सिमट करके बैठे। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना ज़फरुद्दीन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इनका भी खिताब सुनना है इंशाअल्लाह, हम और आप सब सुनेंगे, है ना? बोलिए सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अब सुनाऊं आपको तर्जमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का हकदार नहीं, हमारा सर झुकेगा एक ईश्वर के सामने, एक खुदा के सामने। बोलो यही तर्जमा है? बोलिए, याद है ना तर्जमा आप लोगों को? एक खुदा के सामने सर को झुकाना है, एक खुदा की इबादत करनी है, ये हम कहते हैं हमारा ईमान है। मगर हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों के यहाँ भी ये बताया गया, ये एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, उसी की इबादत करनी है, उसी की परस्पर करनी है। तो लोग कहते हैं यार अब अपनी बात करते हो, ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता तो 360
या 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की इबादत कैसे होती। यहाँ तो मौसम के एतबार से खुदा बदल रहे हैं, यहाँ तो इलाकों के एतबार से खुदा बदल रहे हैं, यहाँ तो मौसम के एतबार से, साल के एतबार से खुदाओं का तबादला होता रहता है। यूपी के अंदर अलग है, महाराष्ट्र के अंदर अलग है, गुजरात के अंदर अलग है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ, आपको मैं मुबल्लिग बनाना चाहता हूँ। आप भी बता सकते हैं, आए लोगों एक ही ईश्वर है, कहते कहाँ लिखा, तो उठाओ हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों की किताबों में आया, हिंदी किताबों में बताया गया, एक देवा सर्वभूतेषु गोला सर्वभूतांतरात्मा कर्मादिच्छा साक्षी देता केवलो निर्गुणः। एक ही ईश्वर है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है, वो तने तनहा है, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। अब लोग कहते हैं यार जबानी बातें तो होती रहती हैं, जबानी बातें तो की जाती हैं, इसका कहीं पर सबूत हो तो बताओ, कहीं लिखा हो तो बताओ, किसी किताब में मौजूद हो तो बताओ। तो मैं उनके काम की चीजें अपने पास लेकर के, अपने साथ लेकर के चलता हूं, ताकि आपको परेशानी ना उठाना पड़े। कहने वाला कह सकता है कहाँ लिखा, तो जहां लिखा है वो कहने वाला, बताने वाला, बयान करने वाला आपको बता करके जाएगा। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे ना? तो बोलिए सुभान अल्लाह। किताब मेरे पास मौजूद है, हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाइयों की किताबें हैं, इनके यहाँ पर भी बड़ी पवित्र मानी गई है। ये किताबें बहुत माना रखती हैं, मैं इन्हीं की किताबों से बता रहा। इस किताब का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। एक दूसरी किताब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस किताब का नाम है ऋग्वेद। इसके अंदर लिखा हुआ देख लीजिए आप, इस किताब को देख लीजिए, ऋग्वेद है, कई जिल्दों पर मुश्तमिल है, मगर काम की जिल्द में अपने साथ लेकर के चलता हूँ, ताकि अगर कहीं सामना हो जाए तो बात जो हम लोग करते हैं वो कभी ऐसे ही बात नहीं कर देते हैं जबानी, बल्कि उसका साथ में, उसका हवाला भी साथ में लेकर के चलते हैं। कोई देखना चाहे तो देख सकता है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, मगर इसे पढ़ने के लिए संस्कृत का आना जरूरी है, क्योंकि ये पेवर संस्कृत में मौजूद है। उठाओ, इस किताब के अंदर लिखा गया है, अल्लाह वो है जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, अल्लाह वो है जिसकी कोई सूरत नहीं है, अल्लाह वो है जिसकी जिसका कोई मुजस्समा नहीं है, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है, और जिसकी तस्वीर हो जाए, जिसका मुजस्समा बन जाए, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा की कोई तस्वीर न तस्वीर, अल्लाह वो है जिसकी कोई सूरत नहीं। आप अपनी बात करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, उलमा अपनी बात करते हैं, मगर मैं थोड़ा इनफिरादी तौर पर गुफ्तगू करता हूं, और गुफ्तगू करने का आदि इसलिए कि हमारा काम है तबलीग करना, तब जाकर के लोगों को पता चलेगा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये इस्लाम ही है जो सबसे अलग है, सबसे बेहतर है, सबसे पसंदीदा है। आज की तारीख में हम ऐलान करते हैं, ओ मेरे हिंदू भाइयों, जिस आखिरी अवतार अंतिम महर्षि के इंतजार में तुम बैठे हो, वो अब्दुल्लाह के घर में, आमिना की गोद में, अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में 1500 साल पहले तशरीफ ला चुका। वो 1500 साल पहले तशरीफ ला चुका। मैं अपनी किताबों की बात नहीं कर रहा। उठाओ भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग उठा करके देखो, खंड 3 उठा करके देखो, सूक्त 3 उठा करके देखो, मंत्र नंबर 5, 6, 7 उठा करके देखो, तो आपको पता चलेगा अंतिम अवतार तशरीफ ला चुका है। किताबों में आया है भविष्य पुराण के अंदर, रात्रो सदैव रूप से बहुमाया विशारदः पेशान चमदे मास्तहाय भोजराजम आर्य धर्मो इतराजन सर्वधर्मोत्तम स्मृति महाईशा करिश्चम पेशांजम धर्म दारुगदम लिंका ददीन शिकाहीन शरम सरदारी सदोषका उज्जयलापे सर्वभज्ये भविष्यते जनोममा बिना गौनमाज बस्तो शशाम भत्स्या मताममहा मुस्लिमिनो संस्कारा। आए लोगों, रात के सन्नाटे में वो आखिरी अवतार, अंतिम महर्षि, अंतिम संदेश का जब अपने उंगली का इशारा करेगा तो ये चमकता हुआ चांद 2 टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, कमालाते मुस्तफा, आमदे रसूल। सुभान अल्लाह।
वो अंतिम अवतार की खासियत होगी, सूरज की तरफ इशारा किया सूरज वापस आ जाएगा, चांद की तरफ इशारा किया उसका मौजज़ा होगा, उसे ये पावर मिलेगा कि चांद दो टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आएगा। है कोई दूसरी शख्सियत दुनिया में तो लेकर के आओ जिसने अपने उंगली का इशारा किया हो चांद फट गया हो, जिसने अपने उंगली का इशारा किया हो तो सूरज वापस आ गया हो। है कोई? कोई नहीं। अगर कोई जात है तो रसूल आजम की जात है, हमारे नबी आखिर ज़मां की। वो अंतिम अवतार तशरीफ लाए। बहुत सारी बातें हैं, वक्त अगर मैं सुनाना शुरू करूं, वो बातें बताना शुरू करूं, ये एक रात क्या कई एक रातें कम पड़ जाएंगी। मेहमानों का भी ख्याल करना है, उलमा का भी ख्याल करना। सैयद साहब किबला भी तशरीफ लाने वाले, उनकी भी नसीहत आमोज गुफ्तगू सुननी है, सुननी नहीं सुननी है। मगर ये बेशकीमती बातें मैं जो आपको बता रहा हूं, इस पर आपको ज़हन और फिक्र हाजिर करके गौर करना करेंगे इंशाअल्लाह। बचल कर बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों की किताबों में भी ये बातें बताई गई कि एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, उसका कोई साथी नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। किताब का नाम है, ये देखिए, ये किताब है हमारे बिरादर वतन हिंदू भाइयों के यहाँ, श्रीमद् भगवत गीता। देख लीजिए, पेवर संस्कृत जबान में है। आए लोगों, इसमें बताया गया, आए लोगों, वो ईश्वर की जात है जिसने तमाम चीजों को पैदा किया। उसने जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद सूरज पैदा किए, इंसानों को पैदा किया, जिन्नातों को पैदा किया, तमाम चीजें, रूह और रूहानियत